हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभम सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार में से राजेश जोशी जी का के बारे में और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक राजेश जोशी जी का के बारे में। राजेश जोशी जी का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1946 को हुआ था। इनका जन्म स्थान नरसिंहगढ़ एमपी मध्य प्रदेश में था। ये जो राजेश जोशी जी हैं ये कौन कौन सी विधा के लिए जाने जाते पत्रकार हैं, पटकथा लिखते हैं, लेखक हैं और ये कवि हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है। खूब सारे इनके काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह में इनका पहला काव्य संग्रह है समर गाथा। ये याद रखिएगा, समर गाथा जो ये है लंबी कविता के लिए लिखी गया काव्य संग्रह है समर गाथा। और दूसरा काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़। और एक और काव्य संग्रह है मिट्टी का चेहरा। नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच एक लंबी कविता। इनके ये काव्य संग्रह हैं। और इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं। कहानी संग्रह में है सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़। इनके अन्य कहानी संग्रह भी दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं हम। अन्य कहानी संग्रहों में जो हैं चांद की वर्तनी, धूप की घड़ी, गेंद निराली मीठू की, जो बच्चों की कहानियाँ हैं। इनके कुछ प्रमुख नाटक भी हैं इन्होंने लिखे। इनके नाटक के बारे में देखते हैं। इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना, एक कवि की नोटबुक। ये आलोचनात्मक इनकी नाटक की कृति है। आइए देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। इनके पुरस्कार जो इनको पुरस्कार मिला है वो मिला दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इन्होंने लघु फिल्मों में पटकथा का लेखन भी किया है। तो UKSSC जो है वो आजकल इन्हीं तरह के फैक्ट्स में काम कर रहा है। वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस साहित्यकार ने लघु फिल्मों में पटकथा का लेखन भी किया है। तो आपका आंसर होगा राजेश जोशी। तो इस तरह के फैक्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और एक पानी बरसा इनका प्रसिद्ध जो है बाल कविता है। ये इन्होंने जो भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बारे में इन्होंने एक शोक गीत लिखा है, भोपाल शोक गीत 1984 करके। ये काव्य संग्रह तो हमने देख लिया था। एक लंबी कविता। इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं। पतलून पहिना बादल जो कि मायोस्की की कृति है, और आदमी धरती का कल्परू ये भी इन्होंने अनुवाद किया है। इनके उपन्यास देखते हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है किस्सा कोताहा, इसको आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया कई ढेर सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, और जो मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान है वो भी इन्हें दिया गया है, श्रीकांत वर्मा सम्मान। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम कई सारी बुकों को खोजने के बाद आपके लिए लाए हैं।
ये शायद आपको कम ही वीडियोस में मिले कहीं भी पूरे यूट्यूब में। इनके पिताजी का नाम था ईश नारायण जोशी। तो यूके ट्रिपल एस सी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि साहित्यकार निम्न में से साहित्यकार राजेश जोशी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से आपको टिक करना है ईश नारायण जोशी जी पर। तो इनकी माता जी का नाम था कमला जोशी। इनकी शिक्षा जो है वो एमएससी जीव विज्ञान तक है और इन्होंने एमए समाजशास्त्र से किया है। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ये थे राजेश जोशी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ, इनकी अन्य तथ्य, पुरस्कार और इनके नाटक और इनके काव्य संग्रह से संबंधित जानकारी। तो आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।